एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक लेडी नेक से कहती है कि तुम नेक होना जो कि काउंटलेस बैटल आर्ट्स पार्टी में हुआ करते थे। और वो लेडी कहती है एक लाइट वॉरियर, एक ड्रैगन काइंड वॉरियर, एक मेज और एक हीलर काफी अच्छी पार्टी है। और वो लेडी कहती है तो ये सर्वाइवर लेडी रिटर्न आ गई। तो नेक कहता है आप किस बारे में बात कर रही हैं? तो वो लेडी ड्रैगन काइंड गर्ल की तरफ इशारा करती है और वो लेडी कहती है वो लड़की सावधानी से जीवित रहने और सी रैंक डिलीवरेंस से अकेले लौटने में कामयाब रही है और तुम गिल्ड के आसपास फेमस हो, क्या तुम्हें ये पता है? और वो लेडी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन एक एडवेंचर की स्किल जिंदा घर लौटना है। और वो लेडी कहती है वैसे तुम लोगों की पार्टी का क्या नाम है? तो निक कहता है सर्वाइवर्स, और डेफिनेटली इसे हम वापस जिंदा कर देंगे, तो क्यों ना इसे सर्वाइवर्स नाम दिया जाए। तो ये नाम सभी को पसंद आता है। तो वो लेडी कहती है कि तुम लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाए? तो ये चारों एक साथ बोलते हैं सर्वाइवर्स। फिर हम देखते हैं निक उन तीनों से कहता है जो दूसरों पे भरोसा नहीं करते उन्हें ये 3 रूल फॉलो करना चाहिए। तो करण कहती है सर्वाइवर्स के 3 रूल। तो निक टियाना से कहता है पहला क्या है? तो टियाना कहती है हम एक दूसरे की हॉबीज में दखल नहीं दे सकते। तो जैम कहता है हमारे फंड्स पर अच्छी नजर रखें। और करण कहती है इसे वापस अलाइव करें चाहे कुछ भी हो। तो निक कहता है बिल्कुल सही। और निक कहता है पैसा सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जाएगा, हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे और मैं हिसाब किताब संभालूंगा। और टियाना सुनिश्चित करती कि वह एक्चुअल मनी से मैच करता हो और करण तिजोरी संभालेगी। तो करण कहती है मैं इसे लेकर काफी नर्वस हूँ। तो निक कहता है मैं वास्तव में एक ऐसी मजबूत तिजोरी तैयार करूंगा जो कि हथौड़ी या मैजिक से नहीं टूटेगी। और जैम चाबियां संभालेगा। तो जैम कहता है तुम इसे बनाते हो क्योंकि तुम जिम्मेदारियां सौंप रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने लिए एक लाभकारी स्थिति बना रहे हो। तो निक जैम से कहता है वहाँ अगर तुमको लगता है कि कोई एक्सप्लॉइट है तो इसे जोर से कहो। तो टियाना कहती अब तक मैंने जो देखा है तुम वही हो जिसके पास तिजोरी छूने का सबसे कम मौका है निक। तो निक कहता है मैं इसे चुराना चाहता हूँ, मुझे टियाना की चौकस आंखों से सावधान रहना होगा। तो जैम टियाना से कहता है जब वे सो रहे हो तो अवसर की तलाश कैसे करें। तो करण कहती आपको जितना खाना है उतना खाने को मिलेगा। तो टियाना कहती है तुम पूरी तरह से चोरी करने पर उतार हो। तो जैम कहता है तुमने वास्तव में इन सब पर विचार किया है। तो निक कहता है काउंटलेस बैटल आर्ट्स में जो कुछ हुआ उससे मैंने एक्सपीरियंस लिया है। भरोसा तब नहीं होता जब आप बिना कुछ कहे सब कुछ दूसरे पर छोड़ देते हो, भरोसा जब होता है जब आप किसी बात के लिए एक दूसरे पर शक नहीं करते। तो निक करण से कहता है क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तो करण कहती है किसी पर विश्वास करना कठिन है और किसी पर डाउट करना भी कठिन है। तो टियाना कहती है किसी ऐसे व्यक्ति का होना जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं आखिरकार सुकून देता है। तो जैम कहता है इस तरह से तुम अपना भाग्य किसी और के हाथ में छोड़ रही हो। तो निक कहता है हाँ, और हम इस तरह खत्म हो गए क्योंकि हमने दूसरों पर भरोसा किया, इसीलिए हम अभी एक दूसरे पर इतना शक करते हैं। तो करण कहते हैं लेकिन मैं अभी भी तुम सभी पर भरोसा करना चाहती हूँ। तो वो सारे एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं निक सबको बताता है हम रैंक जी पर स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, अभी हमें केवल 3 लेवल 3 में जाने की अनुमति है, हम उनमें से 2 को साफ करने और वहाँ के बॉसेस को हराने की जरूरत है, उसके बाद हम F रैंक पर ग्रेजुएट हो जाएंगे। ये इतना कठिन नहीं है, यह सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा है जहाँ पर आप बेसिक्स सीखते हैं। तो जैम कहता है फिर भी ये मेरे और टियाना के लिए पहली बार है। तो टियाना कहती है मुझे डाउट है कि मैंने एकेडमी में जो कुछ भी सीखा है वह पूरी तरह से लागू होगा। तो निक कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमारी लाइफ को कोई खतरा होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है अगर हम लापरवाह रहे तो। लेकिन जमीन पर निक के पैर का निशान बन जाता है जो कि करण देख लेती है। तो वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें एक स्लाइम दिखता है। तो निक कहता है ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो निक सबको बताता है ये पूरी तरह से हार्मलेस लग सकता है लेकिन ये मांस खाता है, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाता है तो ये विलेज के सारे जानवरों को खाना शुरू कर सकता है। तो निक उस स्लाइम के अंदर हाथ डाल के कोर को निकाल लेता है। तो निक सबको बताता है कि इन्हें तुम हाथ से मार सकते हो, बस तुम्हें उनके अंदर का कोर निकालना है और ये हमारे मनी का सोर्स है, मेक श्योर तुम लोग इन्हें कलेक्ट करोगे। तो जैम कहता है समझ गया टीचर। फिर हम देखते हैं जैम टियाना से कहता है इस पार्टी में शामिल होना तुम्हारे लिए एक बड़ा जुआ रहा होगा। तो टियाना कहती है टीचर जैम मेरी हॉबीज में दखल दे रहा है। तो निक कहता है बेकार की बात है, कम से कम करो और अपने कदमों पर ध्यान रखो। तो टियाना कहती है हाँ टीचर। और निक सोच रहा होता है इस पार्टी को बनाना सही चॉइस हो सकती है और शायद इस ग्रुप के साथ चीजें बहुत बेहतर होंगी। फिर हम देखते हैं जैम एक स्लाइम के अंदर से कोर को निकालता है और जैम कहता है किसी लिविंग क्रिएचर की लाइफ को लेकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो निक कहता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे
जाएंगे तो ये नॉर्मल से बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो टियाना कहती है अगर हम मियास्म और मॉन्स्टर को अकेला छोड़ देते हैं तो लेब्रिंथ और बड़ी हो जाएगी। तो जैम कहता है फिर भी सबसे पहले मॉन्स्टर लोगों पर अटैक क्यों करते हैं। तो टियाना कहती है बहुत से मॉन्स्टरों के साथ कम्युनिकेट करने के प्रयास किए गए हैं और रिसर्च किए गए हैं, लेकिन मैंने सुना है वो सभी मॉन्स्टर पर अटैक करने के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो जैम कहता है हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो निक कहता है याद है ना, लापरवाह मत बनना, क्योंकि यहाँ पर और भी स्लाइम्स हैं जो थोड़ी सी स्मार्ट हैं। तो टियाना कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें पता है मैं ऑक्स और गॉब्लिन्स को पहले टेक डाउन कर चुकी हूँ। तभी टियाना के मुंह पर एक स्लाइम आके लगता है और उसका पाँव भी एक स्लाइम पर पड़ता है तो वो नीचे गिर जाती है। और टियाना कहती है मुझे पता है कि हम खुद की सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और ये मेरी गलती है, लेकिन उन्होंने जो किया है उसकी कीमत वो चुकाएंगे। और टियाना अपने मैजिक से अटैक कर देती है, लेकिन करण सामने होती है और वो अटैक उसको लगने ही वाला होता है तो वो अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को डॉच कर लेती है। तो टियाना करण से कहती है तुम ठीक हो और ये मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। तो करण कहती है मैं तुम पे भरोसा करने की कोशिश कर रही हूँ और अगली बार गलती मुझसे भी हो सकती है। तो करण वहाँ से जाने लगती है। तो टियाना कहती है चलो भी मैं भी तुम पे भरोसा करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं निक सबसे कहता है जब तक हम इसे खत्म नहीं कर लेते तब तक अलर्ट रहना। तो उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा स्लाइम होता है। तो जैम निक से कहता है निक वहाँ पर बहुत बड़ा स्लाइम है। तो निक कहता है ये सारे स्लाइम्स का बॉस है। तो टियाना उस पर आइस पर अटैक कर देती है। तो एक बड़ा आइस का टुकड़ा उस स्लाइम के अंदर चला जाता है और वो स्लाइम ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं उस स्लाइम के कुछ टुकड़े इन चारों के ऊपर गिर गए होते हैं जो कि ये लोग साफ कर रहे होते हैं। तो निक बताता है बड़े स्लाइम स्ट्रॉन्ग मैजिक पर रिएक्ट करते हैं और अपने टुकड़ों को जगह जगह बिखेर देते हैं। तो टियाना कहती अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं भी इसे संभाल सकती थी। तो निक कहता है मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता था अगर तुम मुझे बताती कि तुम कौन सा मैजिक यूज करने वाली हो। तो निक जैम से कहता है रियर गार्ड को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैम कहता है मुझे सबके पीछे रहने के लिए बुरा लगा। तो निक कहता है ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने सोचा कि अपने दोस्तों पर भरोसा करने की तुलना में उन्हें हराना ज्यादा आसान है। तो जैम कहता है सही कह रहे हो। फिर हम देखते हैं निक अपने सारे इक्विपमेंट्स उतार के रख देता है और निक कहता है मैं शॉर्ट फाइट में, शॉर्ट शॉट में और स्काउटिंग में अच्छा हूँ और कुछ लेखा जोखा कर सकता हूँ, बस इतना ही। और ना तो मैं मैजिक कर सकता हूँ और ना हैवी वेपन्स हैंडल कर सकता हूँ और ना ही क्राफ्टिंग और हीलिंग भी। तो टियाना कहती क्या तुम हमें अपनी क्षमताओं के बारे में बता रहे हो। तो निक कहता है तुम दूसरों से सावधान हो क्योंकि तुम नहीं जानती कि वो क्या करने में सक्षम है और तुम एक बार इसके बारे में जान जाते हो तो तुम उन पर ज्यादा भरोसा कर सकते हो। तो टियाना कहती है तुम चाहते हो कि हम सबको अपनी कमजोरी के बारे में बताएं। तो निक कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपनी सिचुएशन को समझें और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग तय करो कि इस पार्टी के साथ क्या करना है। तो जैम कहता है मुझे मारना आसान होगा क्योंकि फिस्ट, स्वॉर्ड्स, मैजिक इन सब में मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं अपने खिलाफ लंबी लड़ाई की सिफारिश नहीं करता, लेकिन मैं कोई भी चोट को ठीक करने के लिए हीलिंग मैजिक का यूज कर सकता हूँ। तो टियाना कैरन के पास जाती और कहती है मैं मेज हूँ और मैं विंड और वाटर मैजिक्स में बेस्ट हूँ और उसके साथ ही कॉम्बिनेशन लाइटिंग मैजिक में भी अच्छी हूँ मैं, और मैं अर्थ मैजिक भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। इसके अलावा फायर मैजिक भी ज्यादा नहीं है और पहले जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी तो उसके लिए सॉरी, और मैं फायर और अर्थ मैजिक के खिलाफ पावरलेस हूँ। तो करेन कहते ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो टियाना कहती क्या तुम फायर और क्लोज रेंज कॉम्बैट में अच्छी नहीं हो, शायद ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। और ये कह के टियाना वापस अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है, लेकिन उसको ठंड लग रही होती है। तो करेन अपनी पावर से उसके पास आग लगा देती है। तो टियाना उसे थैंक्स कहती है। तो करेन कहती है मैंने तुम्हें पूरी तरह से जलाने की कोशिश की लेकिन मैं मिस कर गई। तो टियाना कहती है अगली बार अच्छे से निशाना लगाना। तो करेन कहती है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं ये सब गॉब्लिन फॉरेस्ट में आ जाते हैं। तो एक गॉब्लिन जैम पर अटैक कर रहा होता है लेकिन निक उसे पीछे से मार देता है। तो और भी गॉब्लिन इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और निक उनसे लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है। तो जैम कहता है निक सच में स्ट्रॉन्ग है, और तभी एक गॉब्लिन जैम पर अटैक कर देता है लेकिन टियाना उस गॉब्लिन को मार देती है और ये चारों मिलकर सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। फिर टियाना अपने मैजिक से उस एरिया को सर्च करती है और टियाना बताती है नॉर्थ में उनमें से 10 लगभग 500 मीटर के दायरे में है। तो निक कहता है तुम्हें कैसे पता। तो टियाना बताती है मेरी मैजिक से 3 किलोमीटर के दायरे में मैजिक एनर्जी का पता लगा सकती है। तो निक टियाना से कहता है तुम तो अमेजिंग हो। तो टियाना निक से कहती है तुम भरोसेमंद नहीं
नहीं हो। तो निक कहता है तुम क्या कह रही हो। तो टियाना कहती कि तुम अपने आप को कम आंक रहे हो। तो करण कहती है तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुमने हमें धोखा दी कर हमारी वीकनेसेस बता दी। तभी टियाना बताती मैंने गॉब्लिन से भी 5 टाइम स्ट्रॉन्गर कुछ सेंस किया है। तो निक कहता है ये ओगरे होंगे जो कि हॉब गॉब्लिन के एवोल्यूशन है। तो निक कहता है सबसे इम्पोर्टेंट हम उनसे पैसे कमा सकते हैं। तो टियाना कहती है अगर मुझे ठीक से याद है तो ओगरेज में मैजिक के खिलाफ प्रतिरोध होता है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके खिलाफ डायवर्सन से ज्यादा कुछ हो सकता है। तो निक एक सिंपल प्लान बनाता है कि टियाना अपने मैजिक से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी और जैम अपने सपोर्ट मैजिक से हमें चमकाएगा और मैं और करण उनको मिलके मारेंगे। फिर हम देखते हैं वो लोग आगे जा रहे होते हैं और करण टियाना से कहती है कि मैं तुम पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। तो टियाना कहती है मैं श्योर हूँ कि सबकी यही सिचुएशन है। फिर हम देखते हैं गॉब्लिन उनके सामने आ जाते हैं। तो ये चारों गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैम करण और निक के ऊपर एक मैजिक यूज करता है और टियाना उन पर अपने मैजिक से आइस क्रिस्टल की बरसात कर देती है और निक भी उन गॉब्लिन्स को अपनी शॉट से मार रहा होता है और करण भी गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ रही होती है और टियाना उसको पीछे से कवर दे रही होती है और उसके सामने के गॉब्लिन्स को मार रही होती है। तो करण आगे पहुंच जाती है और गॉब्लिन के बॉस पर अटैक करती है जिसका नाम फायर ड्रैगन स्लैश होता है और गॉब्लिन के बॉस को मार देती है। फिर करण कहती कि मैंने अपने पीछे टियाना पर ट्रस्ट किया। तो टियाना कहती है लेकिन मेरे लिए तुम्हें हिट करने के लिए अदर चांसेस भी हो सकते हैं। तो करण कहती है रियली तुम मुझे नहीं समझोगी। तो टियाना कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम इसके लिए इंतजार करोगी। फिर हम देखते हैं निक उन गॉब्लिन्स के सींगों को निकाल रहा होता है और निक टियाना से कहता है तुम ट्राई करना चाहोगी। तो टियाना कहती है मैं दूसरों की हॉबीज पर कमेंट नहीं करती। तो निक कहता है मैं इसीलिए नहीं कर रहा कि ये मेरी हॉबी है, मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ ताकि हम इससे पैसे कमा सकें। तो टियाना कहती है एक एडवेंचरर बनना भी इजी नहीं है और करण भी उन गॉब्लिन्स के सींगों को निकाल रही होती है और निक एक गॉब्लिन के सींग को निकाल रहा होता है जो कि नहीं निकल रहा होता है। तो वो उसे खींचने लगता है तो वो सींग एकदम से निकल आता है और निक करण से जाके टकराता है और करण अपने हाथ में एक चीज ली होती है जो कि एक कॉइन टाइप होता है और निक के धक्के से वो कॉइन करण के हाथ से दूर गिरता है और उसके ऊपर निक का सींग गिरता है तो वो क्रैक हो जाता है और उस क्रैक की आवाज इन चारों को आ जाती है, मतलब ये लोग सुन लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।